Hi students, and this is Mr. Pankaj Mishra and from a Spoken Bureau. Today I'm going to explain about the poem My Mother at 66 by Kamala Das. Okay. This poem is very important to the students and who are appearing in the term 1 examination of 12th class. My Mother at 66 जो लिखी गई है जो कविता, वो कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है और ये कमला दास काफ़ी फेमस पोइट हैं और इस कविता के माध्यम से वो क्या कहना चाहती है, इस कविता के माध्यम से क्या दिखलाना चाहती है और ख़ास करके ये कमला दास जो लिखी है, कमला दास जो बतला रही है इसके माध्यम से वो कि मेरी माँ जो है वह कैसे 66 की हो गई है. दैट मीन्स हाउ शी लुक्स एट द एज ऑफ 66. हियर द पोइटेस मीन्स टू से, हियर द पोइटेस एक्सप्लेन्स अबाउट द फीलिंग्स अबाउट द मदर. ओके, कि वह अपनी माँ के लिए क्या फीलिंग्स रखती है, अपनी माँ को वह किस प्रकार से वह बतलाती है. तो चलिए हम इस कविता के माध्यम से यह जानते हैं कि वह किस प्रकार से अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि मेरी माँ जो है वह मेरी माँ के साथ वह किस प्रकार की संबंध जो है वह जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के रिलेशन जो है वह जुड़े हुए हैं. इस कविता के माध्यम से वह ये चीज़ को दिखलाती हैं और शायद मुझे आशा है कि यह पोएम आपको अच्छा लगेगा. और अभी जो रिसेंटली आपको जो 12th की जो एग्ज़ामिनेशन है वह एग्ज़ामिनेशन अभी टर्म 1 की एग्ज़ामिनेशन के लिए ख़ास करके उसमें उसके सिलेबस में यह भी पोएम है और आई होप दैट यू विल लाइक इट मोर एंड मोर. हाँ, आप इसे ज़्यादा पसंद करेंगे. इस चैप्टर में इस जो पोएम है, इस पोएम में हम लोग बहुत सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत सारी बातें चर्चा करेंगे कि कमला दास का उसकी माँ के साथ क्या संबंध थी. व्हाट डज शी फील अबाउट हर मदर. क्योंकि एक्चुअली कमला दास की जो माँ थी, ठीक है, कमला दास की जो माँ थी वह माँ उसकी ग्रैंड मदर जो थी वह ग्रैंड मदर के साथ भी उस तरह की अटैचमेंट थी और शायद वह अपनी माँ के लिए क्या क्या फीलिंग्स रखती है वो देखते हैं इस कविता के माध्यम से. इसमें हार्ड वर्ड्स भी हम लोग कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस है वो भी कलेक्ट करेंगे और शायद आपके लिए जो टर्म 1 की एग्जामिनेशन होगी उस टर्म 1 के एग्जामिनेशन में वह किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब भी बातें करेंगे. सबसे यूनिक बात इस पोएम की ये है कि यह पोएम फ्री वर्स में लिखा गया है. यह पोएम जो है वह फ्री वर्स में लिखा गया है और इसके कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. दैट मीन्स फ्री वर्स हम वैसे कविता को बोलते हैं, वैसे पोएम को बोलते हैं जिस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है, यानी विदाउट राइमिंग स्कीम. सच टाइप ऑफ पोएम इज कॉल्ड द फ्री वर्स. दूसरी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में, यानी कंप्लीट ये पोएम में कोई भी स्टांजा नहीं है. दैट मीन्स विदाउट स्टांजाज है ना. दैट मीन्स यह फ्री वर्स भी है और विदाउट स्टांजाज है. हियर द पोइट एक्सप्लेन्स द फीलिंग्स ऑफ हर मदर. चैप्टर है की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई शॉ माई मदर बिसाइड मी. अब इससे ये पता चल रहा है कि वह जो अपनी माँ से, यानी उसकी माँ जो है, इससे यह पता चल रहा है कि वह अपनी माँ किस प्रकार वह अपनी माँ से वह दूर जा रही हैं और उसकी माँ जो है वह सी ऑफ करने के लिए उसे जा रही हैं स्टेशन. वह कोचिन जो कि वहाँ से जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट वो जा रही है, एयरपोर्ट से फिर उसे वो फ्लाइट पकड़नी है. तो शायद उसकी माँ जो है वह सी ऑफ करने के लिए जा रही हैं. इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई शॉ माई मदर बिसाइड मी. यानी जब मैं ड्राइविंग कर रही थी तो मेरी माँ मेरे बगल में है ना, और मेरी माँ जो है मेरी बगल में बैठ करके और वह जो है वह मेरी माँ मुझे शी ऑफ करने के लिए जा रही थी. डोज ओपन माउथेड. दैट मीन्स डोज मीन्स होता है ऊँगना, है ना. दैट मीन्स जैसे हम स्लीपी के मूवमेंट में होते हैं, दैट मीन्स जैसे हम लोग कहीं सफ़र करते हैं तो सफ़र करने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो स्लीपी मूड हो जाती है, जस्ट लाइक. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि आई शॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड. यानी वह अपने मुंह खुले हुए और वह क्या कर रही थी, वह ऊँघ रही थी.
हर फेस एसन, एसन मीन्स होता है वो भूरे कलर की जो राख होती है, वो राख की कलर को ही यहाँ पे एसन बोला गया है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पे कॉर्प्स जो मीनिंग होता है वह डेड बॉडी को हम लोग इंडिकेट करते हैं कॉर्प्स कह करके। हर फेस एसन लाइक दैट अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब देखिए यहाँ पे बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को वो शेयर कर रही है कि जब मैं अपनी माँ के साथ जब मैं जा रही थी, तो माँ के साथ जाने के क्रम में ही मैंने अपनी माँ की तरफ जब मैं देखी, तो माँ की तरफ देखने के बाद वो माँ जो थी वह ऊँघ रही थी, और ऊँघते हुए क्रम में उनकी जो माउथ है वह एकदम बिल्कुल खुली हुई थी, है ना, वह खुली हुई थी माउथ, और उसकी फेस जो थी वह एसन की तरह दिख रही थी, यानी राख जैसे होता है, राख का जो कलर होता है वैसा ही कलर दिख रही थी। और कह रहे कि दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी वह उस तरह की कलर हो गई थी जैसे कोई डेड बॉडी की हो जाती है। एंड रियलाइज्ड, और ऐसा मैं महसूस की, यानी मैंने महसूस की क्या, विथ पेन, यानी मुझे थोड़ी सी दर्द हुई, यानी दर्द इस बात की हुई क्योंकि वह डेड बॉडी की तरह दिख रही थी, इसलिए मुझे दर्द हुई, है ना। कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वास्तविक में जितनी उसकी उम्र हो रही थी वह वैसी ही दिखाई पड़ती थी। दैट मीन्स हेयर द पोइट सेज समथिंग अबाउट हर मदर, दैट हाउ हर मदर लुक्स लाइक, वह उसकी माँ कैसी दिखती है, वह किस प्रकार से दिखती है जब उसके बगल में रहती है बैठी हुई, तो वह सिर्फ ऐसे इस प्रकार से हो, ऐसी दिखाई देती है जैसे कि एक डेड बॉडी है, यानी वो डर जाती है, यानी उसकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा उस माँ के साथ है कि काफ़ी वो डर जाती है। इसलिए वह कहते हैं रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट्स अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। लेकिन फिर क्या होता है, जब ये सारी बातें उसके अंदर, उसकी दिमाग में ये सब बातें होने लगती है कि मेरी माँ डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है, तो शीघ्र ही वो क्या करती है कि वह बाहर देखने लगती है। सी लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे, यानी वह अपने विचार जो उसके अंदर आई थी, वह विचार को वह बाहर की तरफ, यानी उससे वह दूर निकल जाती है, उससे बाहर हो जाती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और जब बाहर निकल जाती है तो बाहर निकल जाने के बाद वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, जो बच्चे की वह खेल रहे होते हैं, वह बच्चे को वह देखने लगती है, यानी उस थॉट को, उस विचार को वह ये समझने, यानी उस विचार जो उसके अंदर आती है, वह विचार को वह चाहते हैं कि इस विचार को हम बाहर करें, यानी इस विचार से बाहर निकले, बिकॉज कि वह अपनी माँ से इतनी ज़्यादा जुड़ चुकी है कि वह कदापि अपनी माँ के लिए ऐसा नहीं सोच सकती थी, वह अपनी माँ के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी। इसलिए जो उसके अंदर जो थॉट आती है वह थॉट से वह बाहर निकलती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग, जब बाहर की तरफ देखती है तो क्या देखती है, ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग। आप देखते होंगे कि जब कभी आप सफ़र कर रहे होते हैं तो सफ़र करने के दौरान में जब आप चल रहे होते हैं, आपकी गाड़ी चल रही होती है, तो आपके साथ साथ ऐसा महसूस होता है कि वह जो पेड़ है वह पेड़ भी चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी यह जो पेड़ है वह स्प्रिंट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। ट्रीज कहीं स्प्रिंटिंग नहीं हो सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो पर्सोनिफिकेशन जो होता है जब इन ह्यूमन थिंग में, इन ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को जब दिखलाया जाता है तो हम लोग उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। बोलते हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जब वो बाहर की तरफ देखती है तो क्या देखती है, वह पेड़ जो है वह रनिंग कर रहे हैं, द मैरी चिल्ड्रेन, और वह खुशी जितने भी सारे जो बच्चे थे वह एस्पिलिंग, यानी वह बच्चे जो है वह क्या कर रहे हैं, यानी एस्पिलिंग जो होता है एक ग्रुप होता है, एक झुंड होता है, एक झुंड में वह बच्चे जो हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, आउट देयर होम्स, यानी अपने घर से बाहर, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक्स, लेकिन जब आफ्टर द सिक्योरिटी चेक्स, यानी जब एयरपोर्ट पे आप पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद जब वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो जाती है तो सिक्योरिटी चेक के बाद वह किस प्रकार की उसकी सिचुएशन होती है वह उस चीज़ को दिखला रही है। यहाँ पे कमला दास जो है, जो माधवी कुट्टी के नाम से वह फेमस है, काफ़ी फेमस है माधवी कुट्टी, उनकी बचपन का नाम है, और कमला दास तो बाद में उसकी नाम को रखा गया। तो दैट मीन्स
अपनी माँ के लिए वह किस प्रकार से अपनी फीलिंग्स को रखती है, वही फीलिंग्स को वह यहाँ पे दिखलाते हैं, है ना, उसी फीलिंग्स को बतलाते हैं और यह दिखाते हैं कि उनकी माँ जो है वह माँ किस प्रकार से उनकी माँ के साथ जुड़ाव है, वह संबंध को बतलाते हैं। आगे थोड़ी सी मैं इसमें पोएटिक डिवाइस का आगे और भी इसकी पार्ट है जो मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मैं आप लोग को बताने की। जो आपकी टर्म 1 की एग्जामिनेशन है वो टर्म 1 की एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। आगे मैं इसकी लिटरेरी डिवाइस पे बात करूंगा और कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, किस किस तरह की लिटरेरी डिवाइस का यहाँ पे यूज़ करके यह पोएम बताया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स ए लॉट। ओके, बाय।